चाहती थी कि कोई बीच में आए। पे मिंगयाओ आधा समझते हुए बोली, तो मैं भी गेगे से शादी करूंगी। लियू वान ने उसके सिर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, पगली, भाई से शादी नहीं करते। मिंगयाओ को कुछ समझ नहीं आया। वो मुंह फुलाकर वापस ऊपर चली गई। मैं लियू रुयान के पास ही उठा। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो मुझे ही देख रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और लेजी आवाज में पूछा, तुम कब उठी? उसने शांत आवाज में कहा, अभी। लेकिन सच में वो बहुत पहले ही उठ चुकी थी। पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैंने स्ट्रेच करते हुए पूछा, कितने बजे हैं? हमें उठना चाहिए ना? 7 बजे। उसका जवाब छोटा और सीधा था। मुझे एहसास हुआ वो अभी भी बहुत रिजर्व्ड है। इतना कि हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी कम ही बोलती है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास झुका और उसके गाल पर किस कर दिया। उसके कानों के टिप तुरंत लाल हो गए। मैं मुस्कुराया और फिर उसे एक और किस दिया, फिर उठ गया। ये क्वाइट लड़की हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाती है। मुझे बस उसे थोड़ा टीज करना पड़ता है। लियो रुयन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मेरी छोटी सी हरकत भी उस पर इतना असर डाल रही थी। जब मैं वॉश करने गया, वो भी बेड से उठी और वॉक इन क्लोजेट में कपड़े बदलने चली गई। मैंने क्लोजेट का दरवाजा खोला और जो मैंने देखा, लियो रुयन अपने अपर बॉडी को कपड़ों से ढक रही थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उसकी स्किन बहुत फेयर थी। मैं हमेशा उसे एक फ्रैजाइल ब्यूटी समझता था, लेकिन उसका बॉडी प्रोपोर्शन इतना परफेक्ट था कि मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। मुझे सच में एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका फिगर इतना अच्छा होगा। लियू रुयन अपना काल्म मेंटेन नहीं कर पाई। उसने जल्दी से खुद को ढक लिया। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो सोचने लगी, क्या वो मुझे परवर्ट समझेगा? मैंने कंप्लेन करते हुए कहा, हम मैरिड हैं, फिर भी तुम मुझसे इतना गार्ड क्यों कर रही हो? मैं जानबूझकर उसके पास गया, उसके हाथ से कपड़े खींचे और जल्दी से उसके सिर के ऊपर शर्ट डाल दी। कपड़े पहनने के बाद उसने जल्दी से कहा, मैं वॉश करने जा रही हूं, और तुरंत वहां से भाग गई। मैं उसके लाल चेहरे को याद करके हल्का सा हंसा। मुझे लग रहा था कि मैंने उसके साथ इंटरेक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन यह तरीका थोड़ा हुलियन जैसा लग रहा था। फिर मैंने खुद से कहा, अरे, वो मेरी वाइफ है, इसमें हुलियन क्या? मैंने खुद व्हाइट शर्ट पहनी। जब मैं बटन लगा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं क्लोजेट से बाहर आया और उसे बुलाया, रुयान, जरा ये बटन लगा दो। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैं खुद नहीं कर पा रहा। फिर मैं उसके सामने खड़ा हो गया, अपने एब्स दिखाते हुए। मेरा बॉडी देखकर लियू रुयान के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और जल्दी जल्दी शर्ट के बटन लगाने लगी, लेकिन उससे गलती हो गई। उसने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया और बटन टूटकर निकल गया। उसके हाथ में टूटा हुआ बटन था और वो बस उसे देखती रह गई, जैसे अपनी ही लाइफ पर डाउट कर रही हो। इतनी छोटी सी चीज भी वो ठीक से नहीं कर पाई। मैंने उसके हाथ में वो बटन देखा और हंसी रोक नहीं पाया। मेरी हंसी सुनकर लियो रुयान को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी मुझे अपनी स्टेप मदर लुआन की बात याद आई। मुझे लियो रुयान को ज्यादा बाहर लेकर जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा फेक गुस्सा दिखाया और कहा, यह बिल्कुल नई शर्ट थी, अब तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। फिर मैंने सज्जा सुनाई, आज दोपहर तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी, नई शर्ट खरीदने। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि जो हमेशा मेरी हर बात मानती थी, उसने मना कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज दोपहर कुछ काम है, मैं तुम्हें शर्ट के पैसे दे दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी व्हील चेयर घुमा दी और बाहर चली गई। असल में वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, खास तौर पर मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। उसे पता था लोग उसे देखेंगे, बातें करेंगे, फुसफुसाएंगे, और वो ये सब सह नहीं सकती थी। मुझे समझ आ गया, उसे बाहर ले जाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं है। मैं वापस कमरे में गया, कपड़े बदले और नीचे आ गया। नीचे पहुंचा तो मेरी बहन पाँव पाव पहले से बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। हम लोग लगभग ब्रेकफास्ट खत्म ही करने वाले थे कि अचानक पिंग याओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, छे, मैरी मी। मैं बिल्कुल चौंक गया। ये छोटी सी बच्ची क्या बोल रही थी? मैंने क्यूरियस होकर पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? पिंग याओ ने बहुत सीरियसली जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, जैसे जीजी, लियो रुयान तुम्हारे साथ सोती है, क्योंकि वो तुमसे शादीशुदा है। दूध पी रही लुआन अचानक हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, मेरी बेटी का मतलब है तुम और लियो रुयान एक साथ सोते हो। ये अच्छी बात है। लगता है जल्दी ही मुझे ग्रैंडसन मिलेगा। मैं तो जमीन में गड़ जाना चाहता था। हम दोनों का एक कमरे में सोना, ऐसे सबके सामने डिस्कस हो रहा था। इतनी एम्बैरेसमेंट सीरियसली सहना मुश्किल था। मैंने हल्के से अपना ईयर पिंच किया। ये मेरी हैबिट थी जब मैं एम्बैरेस्ड होता था। लियो रुयान ने यह नोटिस किया और उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। शायद वो सोच रही थी, ये भी शर्माता है। मेरे फादर पी जंगल ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए खांसी की और टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। लुआन ने भी जल्दी से कहा, जल्दी खाओ,
तुम्हें स्कूल भी जाना है। सुबह मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़कर वापस आया। फिर मैं लुआन को ब्यूटी सैलून ले गया। उसे लगा था मैं बस मजाक में कह रहा था, लेकिन जब सच में ले गया तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। असल में वो बहुत सिंपल और कंजर्वेटिव थी। रिच लेडीज की तरह शॉपिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर से मिलने से पहले वो बस एक ऑर्डिनरी सिंगल मदर थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि मैंने फाइनली उसे स्टेप मदर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात से वो सच में खुश थी। उसी समय विला की दूसरी मंजिल पर लियो रोयान अपने कंप्यूटर पर वही शर्ट ढूंढ रही थी जो मैंने सुबह पहनी थी। वो मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं गई, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो कंपेंसेट करेगी, तो नेचुरली उसे वो शर्ट खरीदनी ही थी। कुछ ही देर में उसे पता चला कि वो एक फॉरेन ब्रांड की लेटेस्ट डिज़ाइन थी, जो सिर्फ ओवरसीज वेबसाइट पर मिल रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक मिल्क टी शॉप में मेरा कज़न श्याव सामने बैठी लड़की को मनाने में लगा था। वो बोला, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, ऑन से बात कर लो। मेरे डैड की कंपनी क्राइसिस में है, उन्हें मेरे अंकल की हेल्प चाहिए। अगर एयू ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो, अगर अंकल ने हमारी फैमिली की मदद ही नहीं की तो। वो बाहर से इनोसेंट बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे विलन की तरह दिखा रहा था। सामने बैठी जांग नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो बोली, ठीक है, मैं एक बार और हेल्प करूंगी, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। श्याऊ तुरंत खुश होने का ड्रामा करते हुए बोला, थैंक यू, मुझे पता था तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो असली नहीं थी। जेंगनी को लगा वो सच में खुश है। उसे ये नहीं पता था कि श्याओ बस उसके साथ खेल रहा है। असल में श्याओ अभी भी मेरी वाइफ लियो रुयान को पाने का इरादा नहीं छोड़ा था। जेंगनी को कन्विंस करने के बाद श्याओ ने मुझे मैसेज किया इस सैटरडे मिलने के लिए। उस समय मैं किचन में लुआन की हेल्प कर रहा था। मेरा फोन लिविंग रूम के कॉफी टेबल पर रखा था। लियो रुयान वहीं बैठी थी। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन लाइट अप हुई। उसने बस कैजुअली एक नज़र डाली, लेकिन वो एक नज़र ही काफ़ी थी। उसने साफ पढ़ लिया, जांगनी और सैटरडे। बस उसका मूड तुरंत गिर गया। उसे पता था वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और लड़की को मेरी लाइफ में आते देख उसे जेलसी हो रही थी। उसने अपने फीलिंग्स दबाने की कोशिश की। किचन से मेरी हंसी की आवाज़ आ रही थी। लियो रुयान ने मन ही मन सोचा, बस ये काफ़ी है, उसे खुश देखना ही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। लंच रेडी हो गया। मैं लिविंग रूम में आया उसे बुलाने के लिए और उसकी व्हीलचेयर पुश करने लगा, लेकिन उसने पोलाइटली मना कर दिया, मैं खुद कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो जेलस है। मुझे बस लगा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ऐसा कर रही है। डाइनिंग टेबल पर मैंने थोड़ा नर्वस होकर कहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुकिंग करने का, टेस्ट शायद अच्छा ना हो, अगर अच्छा ना लगे तो मत खाना। लियो रोयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे एक्शन लिया। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, खाना टेस्ट किया, फिर दूसरा बाइट, तीसरा, चौथा, जब तक प्लेट पूरी खाली नहीं हो गई। ये देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गया। लंच के बाद मैं ऑनलाइन काम करने लगा। मैं हमारे कमरे में चला गया और लियो रुयान अपने पुराने कमरे में वापस चली गई। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो स्टडी करने गई है, लेकिन तभी मैंने अपने फ़ोन पर मैसेज देखा, वही जेंगनी वाला। तभी मुझे समझ आ गया, लियो रुयान ने वो मैसेज देख लिया होगा और गलत समझ बैठी है। मैंने तुरंत शूज़ पहने और उसे ढूंढने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो सच में स्टडी नहीं कर रही थी, बस ब्लैंक होकर स्क्रीन को देख रही थी। मैं सीधे उसके पास गया और बिना कुछ बोले उसे वापस हमारे कमरे में ले आया। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, मुझे काम है, मुझे वापस क्यों लाए? मुझे पता था वो झूठ बोल रही है, तो मैंने कहा, जो भी काम है बाद में कर लेना, अभी नाप टाइम है। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे नींद नहीं है, मैं नहीं सोना चाहती। असल में रात को एक ही बेड पर सोना ही उसके लिए बहुत था। दिन में भी साथ सोना, ये उसके लिए और भी मुश्किल था। उसे डर था कि कहीं उसके फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं और वो मुझे छोड़ना ही ना चाहे। मैं नहीं चाहता था कि वो और मिसअंडरस्टैंड करे, इसलिए मैंने साफ कहा, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकता। फिर थोड़ा शेमलेस होकर बोला, वाइफ, मेरे साथ सो जाओ ना। ये सुनकर वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसे लगा शायद वो हेलुसिनेशन कर रही है। जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मैंने फिर से कहा, वाइफ, प्लीज मेरे साथ सो जाओ। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया। उसके दिल में जैसे फायरवर्क्स फूट पड़े। खुशी से वो पूरी तरह भर गई और धीरे से बोली, ठीक है। उस पल उसका दिल बिल्कुल हनी जैसा मीठा हो गया था। अब वो कैसे मना करती? जब उसे होश आया, वो पहले से ही मेरे पास लेटी हुई थी और मैं उसे वैसे ही हक कर रहा था जैसे पिछली रात। मुझे याद आया कि शायद वो मैसेज की वजह से अपसेट है, तो मैंने पूछा, तुमने मेरा फ़ोन मैसेज देखा था? उसने तुरंत मना किया, नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने फिर पूछा। इस बार उसने अपने दिल का दर्द दबाकर फिर से मना किया। मैं थोड़ा प्लेफुल गुस्से में बोला, अच्छा, तो मुझे बैड बॉय बनना पड़ेगा?
तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं, राइट? इतना कहकर मैंने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और पूछा, फिर तुम अपसेट क्यों हो? उसका दिल हिल गया और उसने सच बोल दिया, मैंने बस एक नज़र डाली थी, कुछ वर्ड्स देखे थे। मैंने पूछा, क्या देखा? उसका सैडनेस अब छुप नहीं रहा था। उसे लगा मैं सब जानता हूँ, फिर भी उससे कहलवा रहा हूँ। मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा और समझ गया कि वो गलत समझ बैठी है। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, ज्यादा मत सोचो, मुझे जेंगनी पसंद नहीं है, अब मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। आगे से अगर कुछ भी परेशान करे तो मुझे बताना, अपने अंदर मत रखना। लेकिन वो फिर भी बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि अगले वेंसडे मैं कंट्री छोड़ने वाला था। वीज़ा भी रेडी था, मैंने अभी कन्फेस किया था। फिर भी वो चुप रही। मैंने उसका चेहरा देखकर पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने धीरे से कहा, मुझे पता है। उसका ये काम जवाब मुझे अजीब लगा। मैंने कहा ना मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है? उसने सीधा पूछा, कैसा रिएक्शन चाहिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर शेमलेस होकर उसके करीब आया और कहा, मुझे किस करो। वो पूरी तरह शॉक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे किस मांग रहा हूं। मैंने कहा, जल्दी करो। लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाई। उसकी लो सेल्फ एस्टीम उसे रोक रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, कहीं मैं उसे इग्नोर ना कर दूं हमेशा के लिए। मैं इरिटेट हो गया। क्या मुझ में कोई चाम ही नहीं है? फिर मैंने सोचा, ठीक है, ये नहीं आएगी तो मैं ही जाता हूं। और मैं झुककर उसके होंठों पर किस कर लिया। मैंने उसके पतले होंठों पर किस किया। लोग कहते हैं जिनके लिप्स पतले होते हैं वो हार्टलेस होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता था, क्योंकि लियो रुयान ने तो पूरी जिंदगी मुझसे सच्चा प्यार किया था। मेरे किस से उसकी सारी बातें रुक गईं। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और वो बस मुझे करने दे रही थी जो मैं कर रहा था। लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया। मैं इरिटेट हो गया। मैंने उसे छोड़ा, गुस्से से देखा और मुड़कर उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। मैंने अपना फर्स्ट किस दे दिया और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं। क्या कोल्ड पर्सन है? उसे समझ ही नहीं आया उसने क्या गलत किया। वो घबराकर मेरे पास आई, मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोली, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगी। मैंने मुड़कर पूछा, तुम्हें पता भी है क्या गलती हुई और कैसे बदलोगी? उसे गिल्ट हो रहा था। वो कंप्यूटर और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मेरे इमोशन समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैं इरिटेट होकर बोला, तुम्हें पता ही नहीं क्या बदलना है, लायर हो तुम। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बोली, मैं लायर नहीं हूं, तुम बताओ। मैं डेफिनेटली बदल जाऊंगी। मैंने पूछा, मैंने तुमसे किस मांगा था, तुमने क्यों नहीं किया? वो धीरे से बोली, मुझे डर लगा कि तुम नाराज हो जाओगे, कि तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आएगा। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पास्ट बिहेवियर ने उस पर कितना गहरा असर डाला है। मैं तो भूल चुका था वो मोमेंट्स जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन वो सब उसने दिल में संभाल कर रखा था। मैंने उसे हक किया और धीरे से कहा, अब मुझे तुम्हारा टच पसंद है, क्या हम डिवोर्स ना करें? उसकी आंखों में सरप्राइज चमक उठा। सच? चाहे झूठ ही क्यों ना हो। उस पल वो बहुत खुश थी। मैंने कहा, आंसर दो। वो एक्साइटमेंट में बार बार बोली, हाँ हाँ। मैंने फिर पूछा, अभी जो मैंने किस किया तुम्हें अच्छा लगा? फिर से करें? उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। मैंने बिना वेट किए उसे फिर किस कर लिया। इस बार मैंने अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखा और उसका फास्ट हार्ट बीट साफ महसूस किया। मैं मुस्कुराया, तुम भी मुझे फूल करने की कोशिश कर रही हो। मैं सेटिस्फाइड होकर पीछे हट गया, लेकिन वो अब भी चाहती थी कि मैं उसे फिर किस करूं। पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसे हग करते करते सो गया। मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसे देखकर वो भी मुस्कुरा दी। आज का दिन उसके लिए जैकपॉट जैसा था। उसने धीरे से मेरे लिप्स को टच किया और अपने दिल की फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। दोपहर में जब उसने जांगनी का मैसेज देखा था तो वो जेलसी से भर गई थी। उसके अंदर की आवाज़ चिल्ला रही थी, उसे अपना बना लो, किसी और लड़की को मेरे साथ इमेजिन करना उसके लिए अनबेरेबल था। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और फुसफुसाई, रुयान, मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। मैं नींद में ही उसके और करीब सिमट गया। उसके होंठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। इस बार वो चैन से सो गई। जब वो उठी तो उसने मुझे उसे देखते हुए पाया। मैं मुस्कुराकर बोला, जाग गई? उसकी स्लीपी वॉइस इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि सुनकर अच्छा लग रहा था। मैंने याद दिलाया, तुम्हें कुछ काम नहीं था? अभी 4 बज गए, 3 घंटे सो गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें होल्ड करना है। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। फिर मैंने कहा, तो उठो मत, ऐसे ही सोते हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर मुझे किस किया। ये किस सॉफ्ट भी था और पैशनेट भी। मैंने थोड़ा जेलस होकर पूछा, तुम इतनी अच्छी किस कैसे करती हो? कहीं प्रैक्टिस तो नहीं की? वो मुस्कुराई,
लड़कियां सेल्फ टॉट होती हैं। असल में उसने ये बात छुपा ली कि वो सपनों में मुझे काउंटलेस बार किस कर चुकी थी। मैंने सोचा और मान लिया। ठीक है, मान लिया। उधर मेरे अंकल सिया लीवे के घर का माहौल बहुत हैवी था। पूरी फैमिली टेंशन में थी। वो सोफे पर बैठकर बोले, अब क्या करूं? मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी मदद नहीं करेगा। मेरी आंट ने गुस्से से कहा, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने सोचा था तुम फैमिली को रिच बनाओगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर जल्लुएर की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया। वाइफ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? निमैया ने आईब्राउ उठाई और बोली, तुम सच में थोड़े स्लो हो। अगर तुम खुद पैसे बोरो नहीं कर सकते तो किसी और से कहो कि वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से लोन मांगे। शिया लीवे को तुरंत समझ आ गया। हाँ सही है, मैं एओ से कह सकता हूं कि वो अपने डैड से लोन मांगे। मेरा ब्रदर इन लॉ अपने बेटे को मना थोड़ी करेगा। वो खुशी में लेचा को किस करते हुए बोला, वाइफ तुम तो जीनियस हो। मैं अभी एओ को कॉल करता हूं। वो हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है। लेकिन निमैया ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम फेवर मांग रहे हो, सीधे कॉल मत करो। उसे घर बुलाओ ताकि वो देखे कि हम कितने मिजरेबल हैं। हाँ, सही कहा। शिया लीवे ने सिर हिलाया। मैं उसे कल डिनर पर बुलाता हूँ। निमेया अंदर ही अंदर खुश थी। वो चाहती थी कि शिया लीवे का प्रोजेक्ट सक्सीड हो ताकि वो भी रिच वाइफ्स के सर्कल में एंट्री ले सके। तभी अचानक लीचेन ने पूछा, अभी टाइम क्या हुआ है? शियाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शालिवी थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, ये क्या बिहेवियर है, इतना लेट घर आना? उधर उसी समय शियाओ बाहर था। वो जांगनी के साथ पूरा दिन घूम रहा था। पूरा दिन उसने उसके साथ मिल्क टी पी, मूवीज देखी और उसे खुश करने में लगा रहा। मूवी खत्म होने के बाद वो उसे उसके नेबरहुड तक छोड़ने गया। जांगनी बहुत खुश थी। मुस्कुराते हुए गुड बाय बोलकर चली गई। उसे पता भी नहीं चला कि पीछे से शियाओ आंखें घुमा रहा था। शियाओ को लग रहा था कि उसने आज बहुत लॉस कर लिया। उसने आज 3 रिच लड़कियों के इनवाइट्स कैंसिल किए, सिर्फ जांगनी को खुश करने के लिए। उधर घर पर शाम को लियूरू यान ने खुद इनिशिएटिव लिया। वो पीछे से आकर मेरी वेस्ट पकड़कर बोली, उसकी आवाज में शिकायत थी, ओ, तुम मुझे हक करके क्यों नहीं सोते? मैं हार मानते हुए बोला, मुझे डर लग रहा था। असल में दोपहर में मैं फ्लर्ट करने गया था, लेकिन वो ही मुझे उल्टा डिजी कर गई। लियूरू यान ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। ऑन, ऑन। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मुझे वो सब याद आने लगा जो उसने मेरे लिए क्वाइटली किया था। हर बार जब उसने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए मेरी मदद की। मैं सोचने लगा, जब उसने मुझे जांघनी के साथ देखा होगा तब उसे कितना दर्द हुआ होगा। शायद इसी वजह से बाद में उसकी लेग कंडीशन और खराब हो गई और उसने ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। अब समझ आया, वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं छोड़ रही थी, वो अपनी लाइफ छोड़ रही थी। ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं पलटा और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। लियू रुयान थोड़ी शॉक हो गई। उसे लगा था कि आज मैं उसे इग्नोर करूंगा। मैंने उसे पकड़कर कहा, रुआन, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी अपनी लाइफ से गिव अप मत करना। मुझे प्रॉमिस करो, तुम अच्छी तरह जियोगी, ठीक है? मैं जानता था लियू रुयान जो भी मुझसे प्रॉमिस करती है वो जरूर निभाती है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो अंदर से पैनिक हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये मुझे वार्निंग दे रहा है? कभी भी छोड़ने की तैयारी कर रहा है क्या? उसका दिल जैसे ठंडा पड़ गया। मैंने देखा वो चुप है तो फिर से बोला, वाइफ, प्रॉमिस करो, ठीक है? जितना मैं प्यार से बोल रहा था उतना ही उसका दिल और ठंडा होता जा रहा था। उसे लगा, ये सब सिर्फ मेरा ट्रिक है। लियूरू यान ने आईब्राव उठाई, थोड़ा पास आई और बोली, मुझे किस करो, तब मैं प्रॉमिस करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर उसे किस कर लिया। लेकिन अगले ही पल वो खुद कंट्रोल लेती है और मुझे और जोर से किस करने लगती है। फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, ऑन, अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। उसकी आवाज़ में हल्की सी थ्रेट थी। मुझे अचानक लगा, ये सिर्फ बोल नहीं रही, ये सच में कुछ क्रेजी कर सकती है। लियूरू यान ने मेरा डर महसूस कर लिया। उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो गया। वो सोचने लगी, अच्छा है, ये डरता है, डरेगा तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मेरा गोल पूरा हो गया। मैंने देखा उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, तो मैंने जल्दी से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, पूरी लाइफ, कभी अलग नहीं होंगे। उसकी डार्क आइज सीधा मेरी तरफ देख रही थी। गुड, याद रखना आज जो कहा है। ऊपर से तो वो मुझ पर बिलीव कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना चुकी थी। मेरे लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाएगी ताकि मैं कहीं छुप ही ना सकूं। अगली सुबह मैंने मिरर में देखा, मेरे लिप्स सच में कट गए थे। मैंने मन में उसे गाली दी, फिर उसे उठाया और बदले में मैंने उसकी नेक पर जोर से बाइट कर लिया। ये मिला तुम्हें मुझे काटने का, मैं तुम्हें काट काट के मार दूंगा। लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि हंसकर बोली, और जोर से काटो, बेस्ट होगा अगर निशान रह जाए, एक ऐसा मार्क जो सिर्फ तुम्हारा हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। ये लड़की तो पूरी परवर्ट है।
मैं शर्म से लाल हो गया और सीधा बाथरूम भाग गया। अब वाली लियू रुयान मेरी मेमोरी वाली से बिल्कुल अलग थी। पहले वो हमेशा चुप रहती थी, लेकिन अब वो मुझसे भी ज्यादा फ्लर्टिंग में आगे थी। कभी कभी तो थोड़ी स्केरी भी लगती थी, जैसे कोई डेविल। उधर वो अपनी नेक पर बने बाइट मार्क को छू रही थी और उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल थी। अब हम एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं। मैं रेडी होकर नीचे गया। मेरी छोटी बहन पायो ने तुरंत पूछा, गेगे, आपके मुंह को क्या हुआ? मैंने जल्दी से मुंह ढक लिया। कुछ नहीं, बस गलती से स्किन स्क्रैप हो गई। फिर मैंने टॉपिक बदल दिया। सॉरी, आज मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, मेरी क्लासेस हैं। पायो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तब ले जाना। वो ऑलरेडी खुश थी कि पिछले 2 दिन मैं उसे खुद छोड़ने गया था। तभी लियू रुयान व्हीलचेयर पर नीचे आई। अब वो फिर से अपने यूजुअल साइलेंट मोड में थी, लेकिन पायो की नज़र शार्प थी। उसने तुरंत उसकी नेक पर मार्क देख लिया। वो शॉक होकर बोली, रुयान जी, आपकी नेक को क्या हुआ? मैं अचानक चोक हो गया, खांसने लगा। मेरी बहन ने एक लाइन में पूरा सीन बिगाड़ दिया। अब जो भी टेबल पर बैठे थे, सबके दिमाग में इमेजिनेशन शुरू। मेरे पिता पिजांग वो ने भी उसकी नेक देखी और वो भी खांसने लगे। मन में सोच रहे थे, इन दोनों का रिलेशनशिप तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी बहन यहीं नहीं रुकी। वो जस्टिस लेने के मूड में आ गई। उसने लियू रुयान से कहा, रुयान जी, आपने गेगे से फाइट की क्या? ये बहुत गलत है, आपने ही उनके मुंह पर काटा होगा। आप उन्हें बुली कैसे कर सकती हो? मैं फिर से चोक हो गया। अब तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई। जो बात छोटी थी, अब इमेजिनेशन फुल स्पीड में जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। मुझे बस टेबल से भागना था। मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने बदला लेने की क्या जरूरत थी? अब खुद ही फंस गया। लियू यान पूरे टाइम काम रही। ना ब्लश, ना ऑकवर्डनेस। मुझे मानना पड़ा, उसका कंपोजर नेक्स्ट लेवल था। यहां तक कि उसके कान भी लाल नहीं हुए। मैंने सोचा, गलती उसकी भी थी, तो ऑकवर्ड सिर्फ मैं ही क्यों फील कर रहा हूं? मैंने खाना खत्म किया, यूटेंसिल्स रखे और सीधा ऊपर भाग गया। पीछे से पायो बोली, गेगे को स्कूल के लिए लेट हो रहा है क्या? मेरी स्टेप मॉम लुवान मुस्कुराई। लगता है मेरी बेटी और एओ अच्छे से घुल मिल गए हैं। उसे रिलीफ महसूस हुआ। मैं जल्दी से ऊपर से बुक्स लेकर नीचे आया। डाइनिंग रूम के पास से गुजरते हुए बोला, लेट हो रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। और तुरंत बाहर निकल गया। कोर्टयार्ड में पापा ऑफिस जाने ही वाले थे, तभी लियू रुयान ने उन्हें रोक लिया। डैड, मैं ओवेन के साथ मूव आउट होना चाहती हूँ। वो पहले कभी ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब वो मुझे अपने पास ही रखना चाहती थी, पूरी तरह। इसलिए वो सही टाइमिंग ढूंढ रही थी और आज उसे लगा, ये परफेक्ट मोमेंट है। हम अब मैरिड कपल हैं, आगे और भी प्राइवेट मोमेंट्स होंगे। हमें अपनी स्पेस चाहिए, यहाँ फैमिली के साथ रहना सूटेबल नहीं है। पापा थोड़ी देर सोचकर बोले, तुम श्योर हो? लियो रुयान ने काल्मली कहा, मैंने ऑलरेडी हाउस खरीद लिया है। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। उन्हें लगा, यंग कपल के अपने प्लान्स होते हैं और बीच में इंटरफियर करना सही नहीं। वैसे भी वो लियू रुयान को बहुत पसंद करते थे। वो घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत शार्प थी, दूर तक सोचती थी। उसने कंपनी के इंटरनेट सिस्टम में भी हेल्प की थी। इसीलिए पापा को पूरा भरोसा था, मेरा उससे शादी करना सही डिसीजन था। पापा बोले, अगर तुमने हाउस ऑलरेडी तैयार कर लिया है तो मूव आउट कर सकते हो, लेकिन याद रखना, कभी कभी वापस आकर हमें भी मिलते रहना। असल में उन्होंने हाँ इसलिए बोली क्योंकि यंग लोग प्राइवेट स्पेस चाहते हैं, ये नेचुरल है। और अभी के सिचुएशन को देखकर दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी लग रही थी। उनके मन में तो ये भी आ गया, शायद जल्दी ही ग्रैंड चाइल्ड भी मिल जाए। लियो रुयान ने कामली कहा, थैंक यू डैड, हम वापस आते रहेंगे। उसे पता था, पापा मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेव करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। वो अंदर से उनके लिए ग्रेटफुल थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ही मुझे उससे शादी करने दी। ये उसकी लाइफ की सबसे हैप्पी चीज थी। पापा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रुअन, मैंने एओ को थोड़ा स्पॉइल कर दिया है, तुम्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। डैड, चिंता मत करिए, मैं ओएन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा सेटिस्फाइड होकर चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था, वो अपना प्रॉमिस निभाएगी। उधर जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे अंकल चिली का कॉल आया। मन तो कर रहा था उसे सुनाऊं, लेकिन मैंने फेक स्माइल के साथ कॉल उठाया। हेलो अंकल। वो बहुत ही ज्यादा स्वीट बनते हुए बोला, अरे तुम, इतने दिनों से अंकल के घर नहीं आए, हमें मिस नहीं करते क्या? मैं मन में बोला, मिस, या तुम लोगों को पैसे देने आऊं? लेकिन बाहर से मैंने प्यार से कहा, अंकल, मैं स्कूल में हूं, आज क्लास है। ऐसा करते हैं, मैं आज रात डिनर पर आ जाता हूं। असल में मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था, इस बार मैं वहां जाऊंगा और जो कुछ उन्होंने मुझसे सालों में लिया है, सब वापस निकालूंगा। डिनर पार्टी मस्ट अटेंड। उधर
मेरी आंट ली मिकिया ने अपने हस्बैंड का हैप्पी फेस देखा और समझ गई प्लान सक्सेसफुल है। उसे पता था मैं जरूर आऊंगा, अब बस उन्हें रात को अच्छी एक्टिंग करनी थी। मैंने कॉल काटा और सार्कास्टिक स्माइल दी। फिर मैंने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। फोन उठाया लियो रुयान ने। और क्या हुआ? मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं था और उसे पता चल गया कि कॉल मेरा है। मुझे नहीं पता था, घर में लैंडलाइन फोन प्रैक्टिकली कोई यूज ही नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूं। इसलिए जब भी फोन बजता उसे इंस्टिंक्टिवली लगता था कि मैं ही हूं। मैंने कहा, मॉम को बता देना मैं आज डिनर पर घर नहीं आऊंगा। ये सुनते ही उसके आसपास का माहौल ठंडा हो गया। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और मैं ऑलरेडी घर पर डिनर नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में तुरंत आया, क्या ये धीरे धीरे मुझसे दूरी बना रहा है? फोन पर साइलेंस छा गया। मैंने फिर पूछा, रुअन, सुना तुमने? उसने बस धीरे से हम्म कहा और कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद लियू रुयान के दिल में बेचैनी भर गई। उसे डर लग रहा था, कहीं ओनाओ फिर से जांगनी के साथ तो नहीं जा रहा। सच जानने से ही डर लग रहा था उसे। वो धीरे धीरे व्हील चेयर घुमाते हुए ऊपर गई और सीधे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसने तुरंत कोडिंग शुरू कर दी। कीबोर्ड पर उसकी फिंगर्स तेजी से चलने लगीं। कुछ ही देर में उसने एक ट्रैकिंग प्रोग्राम बना लिया, सिर्फ मुझे ट्रैक करने के लिए। उधर मैं क्लासरूम में बैठा था। अचानक मेरी पीठ में ठंडी सी फीलिंग आई और मुझे छींक आ गई। मैंने सोचा शायद ठंड लग गई है। मेरे पास बैठी एक लड़की ने मुझे टिश्यू दिया। मैं मुस्कुराया, थैंक्स। वो लड़की थोड़ी फेमिलियर लग रही थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आया। लेकिन किसी ने यह सीन सीक्रेटली कैप्चर कर लिया और कैंपस फोरम पर डाल दिया। पोस्ट को ट्विस्ट करके लिखा गया कि वो लड़की सिंड्रेला बनकर प्रिंस से शादी करना चाहती है। पब्लिक ओपिनियन तेजी से फैल गया, लेकिन मुझे इस सब का कुछ भी पता नहीं था। उधर घर पर ल्यूरुयान फोरम स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसने वो फोटो देखी। मेरी स्माइल देखकर उसकी आंखों में चुभन हुई। उसने तुरंत उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी। उसे पता चला वो गरीब फैमिली से है, बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी में आई है और उसकी माँ भी सीरियसली बीमार है। ल्यूरुयान के मन में डाउट आया, क्या ये लड़की जानबूझकर एओ के पास आ रही है? उधर मैं अंकल के घर जाते हुए अचानक मुझे याद आया, ये लड़की कौन है? पिछली लाइफ में उसका भाई हमारी पे कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में था और बाद में उसने जांगनी की हेल्प की थी कंपनी के पैसे एम्बेजल करने में। उस समय उसने अपनी बहन की फोटो लेकर मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने ऑनलाइन रूमर्स से उसकी बहन को सुइसाइड करने पर मजबूर किया, और वो लड़की यही थी। ये समझते ही मैं शॉक हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और फोन निकालकर चेक किया। जैसा सोचा था, फोरम पर उसे बदनाम किया जा रहा था। मैंने पास के इंटरनेट कैफे में जाकर पोस्ट डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डिलीट करने पर पोस्ट वापस आ जाता था। तभी मुझे समझ आया मैं किसी स्ट्रांग ओपोनेंट से भिड़ गया हूं। वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ल्यू रुयान से हेल्प लेनी पड़ी। मैंने उसे कॉल किया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, रुअन, तुम अभी बिजी हो? मुझे एक फेवर चाहिए। एक पोस्ट हैक करके डिलीट करना है। मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए डिजर्ट लाऊंगा। लियोरान के होंठ हल्के से मुस्कुराए। तुम मुझे डिजर्ट से ब्राइब करना चाहते हो? मैं हंसा, क्यों नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खुद खरीद कर लाऊंगा। क्या खाना है? ये सुनते ही लियोरान का मूड तुरंत अच्छा हो गया। तुम जो भी लाओगे मुझे सब पसंद है। कॉल कट करने के बाद मैंने तुरंत उसे वो पोस्ट भेज दिया। लू रुयान ने पोस्ट खोला और शॉक हो गई। ये तो वही पोस्ट है जिसे मैं अभी डिफेंड कर रही थी। उसने तुरंत आईपी ट्रैक किया। लोकेशन एक इंटरनेट कैफे निकली। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। एयू उस लड़की की हेल्प क्यों कर रहा है? उसने मुझे पोस्ट हैक करने को क्यों कहा? क्या वो उस इंसान को जानता है जिससे मैं लड़ रही थी? अब उसे मेरे वापस आने का इंतजार करना था, लेकिन उसके लिए उस पोस्ट को हैक करना, जिसे वो खुद पहले प्रोटेक्ट कर रही थी, कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने जल्दी और साफ तरीके से पूरा इशू सॉल्व कर दिया। मैं अपने अंकल के घर पहुंच गया। मेरी आंट लिया बहुत एक्साइटेड होकर मिली। ओह, तुम आ गए। तुम्हारी आंट तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एक हफ्ता हो गया, देखो कितना दुबला हो गया है चेहरा। मैं जानबूझकर उसके साथ फ्लो में चला गया। उस औरत का खाना अच्छा नहीं है, आंट का खाना ज्यादा अच्छा है। वो खुश हो गई। अच्छा, फिर आज ज्यादा खाना। लेकिन जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा, मैंने देखा टेबल पर सड़ी हुई सब्जियां और बेकार प्रेजेंटेशन वाला खाना रखा था। तभी लिया रोने लगी और मेरे बोल में खाना डालते हुए बोली, प्लीज बुरा मत मानना, ये सब तुम्हारे अंकल की गलती है। वो फेल हो गए। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई। पूरा पैसा उसमें चला गया। अब हमारे पास बस ये ही खाने को है। मैंने फेक दुख दिखाते हुए पूछा, आंट, अंकल ने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था? इतना पैसा कैसे डूब गया? अब आप लोग क्या करेंगे? लिया तुरंत रोने लगी। और क्या करेंगे? जिंदा रहना है तो रहेंगे, चाहे भूखे रहना पड़े। हम तो ये घर भी बेचने की सोच रहे हैं। ओ,
तुम अब हमारे पास मत आया करो, कहीं डेट कलेक्टर्स तुम्हें देख लें। तभी अंकल शाली भी एक्टिंग में जुड़ गया। माया, रो मत। मैं तुम्हें और बेटे को बोझ नहीं बनाऊंगा। मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो कोई डेट नहीं मांगेगा। तुम दोनों आराम से जी पाओगे। लिया पैनिक होकर उसे रोकने लगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम कूद गए तो मैं और बेटा क्या करेंगे? मैं अंदर ही अंदर उनकी एक्टिंग पर हंस रहा था, लेकिन ऊपर से सीरियस बनकर बोला, अंकल प्लीज ऐसा मत सोचो। कितना पैसा कम है? जल्दी रिलेटिव्स से बोरो करो। क्या आपने मेरे डैड से पूछा? लिया और शाली ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। मैं क्लियरली उनके ट्रैप में आ चुका था। शाली ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे डैड के पास गया था। उन्होंने कहा कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। लिया तुरंत बोली, तुम अपने ब्रदर इन लॉ की हर बात मान लेते हो। तुम कितने इजीली फूल हो जाते हो। मुझे तो लगता है वो बस हमें पैसा देना ही नहीं चाहते। अब जब उनकी बहन नहीं रही, वो अपनी सेकंड वाइफ लू वॉन और उसके फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो मेरी तरफ मुड़ी। ऑन, हम तुम्हारे असली अंकल आंट हैं। देखो ना, तुम्हारे डैड इस छोटी सी हेल्प के लिए भी तैयार नहीं। क्लियरली वो पैसा अपनी नई वाइफ और उसके फैमिली के लिए बचा रहे हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैंने धीरे से कहा। मैं कभी भी डैड को यह पैसा लू वान और उसके फैमिली को नहीं देने दूंगा। डोंट वरी आंट, मैं डैड से पैसा दिलवाऊंगा। लिया एक्साइटेड होकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। ओह, हमने तुम्हें बेकार में नहीं पाला। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर रहे हो। मैं सीरियस बनकर बोला, आंट, मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकता। मॉम के जाने के बाद आप ही मेरे सबसे क्लोज रिलेटिव्स हो। अब बताओ, कितना पैसा कम है? मैं डैड से अरेंज करवा दूंगा। शाली थोड़ी शर्माते हुए बोला, प्रोजेक्ट में अभी 1.5 बिलियन यूएन की कमी है। यह सुनकर मैं अंदर से हंसा। इतनी हिम्मत, इतना बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा कर रहे थे, मैंने भी डिसाइड किया, मैं भी पूरा खेल खेलूंगा। मैं आंट को ऊपर ले गया और कंसर्न दिखाते हुए बोला, आंट, मेरा एक फ्रेंड है जो सेकंड हैंड लग्जरी गुड्स डील करता है। चलो, आपने जो भी महंगे सामान खरीदे हैं सब बेच देते हैं। अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और खाना भी इंप्रूव हो जाएगा। लिया तुरंत घबरा गई। ओ, वो चीजें इतनी भी वैल्यूएबल नहीं है। रहने दो। मैंने उसे कन्विंस करना जारी रखा। डोंट वरी आंट, अच्छा प्राइस मिलेगा। मैंने जो भी चीजें आपको और कजन को दिलाई थी वो सब लाखों की हैं। इवन अगर सस्ती भी बिकें तब भी काफी पैसा आ जाएगा। बाद में जब अंकल पैसा कमा लेंगे तब आप फिर से सब खरीद लेना। मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं सच में उनकी भलाई सोच रहा हूँ। लिया फंस गई और मजबूरी में मान गई। मैंने आंट और कजन के कमरे छान मारे। जो भी लग्जरी सामान मैंने पहले दिलाया था सब निकाल लिया। फिर मैं बार बार आंट की तारीफ करता रहा। देखो आंट, आप अपने हस्बैंड के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रही हो। अंदर से उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मैं 2 बड़े बैग्स में सारा लग्जरी सामान लेकर घर से निकला और अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे ठगना चाहते हो? अब मैं तुम्हें असली नुकसान का मतलब समझाऊंगा। मैं गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक डिजर्ट शॉप पर रुका और लियोरान के लिए कुछ स्वीट्स ले लिए। लियोरान खिड़की के पास बैठी थी। दूर से मेरी कार आते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर लेकर नीचे आई और लिविंग रूम में ऐसे बैठ गई जैसे टीवी देख रही हो। मैं खुश होकर अंदर आया। वाइफ, मैं आ गया। तुम्हारे लिए डिजर्ट लाया हूँ, ट्राई करोगी? लियोरन तुरंत मेरे पास आई, मुझे हग किया और किस कर दिया। तुम बहुत खुश लग रहे हो। आंट और अंकल ने क्या अच्छा खाना खिलाया? मैं मुस्कुराया। तुमसे जल्दी मिलने के लिए मैंने डिनर भी स्किप कर दिया। ये सुनकर उसके दिल का सारा डाउट खत्म हो गया। उसकी आंखों में बस प्यार ही प्यार था। वो हंसकर बोली, क्या खाना है? मैं बना देती हूँ, मैंने कहा। तुम कुछ मत करो, मैं खुद किचन में कुछ खा लूंगा। और मैं किचन की तरफ बढ़ गया। लियोरन भी अपनी व्हील चेयर लेकर मेरे पीछे आ गई। जब से मैं घर आया था उसकी नजरें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। मैंने उसकी व्हील चेयर को हल्का सा पीछे किया। तुम क्यों आ रही हो? ऊपर जाओ, मैं खाकर आता हूँ। मॉम डैड को डिस्टर्ब मत करो। वो थोड़ी देर सोचकर बोली, मुझे भी भूख लगी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं हैरान था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने खाना खाया था, इतनी जल्दी फिर से भूख? मेरे डाउट को देखकर उसने कंप्लेन किया, तुम घर पर नहीं होते तो मुझे ज्यादा भूख ही नहीं लगती। उसका ये प्लेफुल बिहेवियर उसके यूजुअल साइलेंट नेचर से बिल्कुल अलग था। अब वो धीरे धीरे खुल रही थी और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। लियोरान खुशी से सिर हिलाने लगी। कुछ देर बाद नूडल्स रेडी हो गए। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाने लगे। उसकी आंखों में फ्यूचर के लिए उम्मीद साफ दिख रही थी। तभी मेरे डैड प्यांगो नीचे आए। उन्होंने हमें साथ में हंसते खाते देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इन दोनों का रिश्ता अच्छा है, अब ये आराम से अलग रह सकते हैं। वो चुपचाप वापस अपने रूम में चले गए।
खाना खाते खाते लियोरान अचानक सीरियस हो गई। क्या हम मूव आउट कर जाए? मैं चौंक गया। अचानक क्यों? फैमिली के साथ रहना अच्छा नहीं है क्या? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि हम दोनों की अपनी लाइफ हो, प्राइवेट स्पेस, ताकि सुबह जैसी ऑकवर्ड सिचुएशन फिर ना हो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया वो क्या हिंट दे रही है। मैंने पूछा, तो कहाँ शिफ्ट होंगे? वो तुरंत बोली, यहीं पास में, सामने वाले हिलसाइड पर। मैं शॉक हो गया। वो तो प्राइवेट विला है, हमेशा खाली रहता है। लियोरन ने कामली कहा, मैंने खरीदा है। मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो मुस्कुराई, मैंने खुद कमाया है, तुम्हें आराम से रख सकती हूँ। अब मुझे समझ आया, मैंने उसे सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने सॉफ्टली पूछा, तो कब मूव करेंगे? उसने मेरा हाथ पकड़ा। कल। मैंने सिर हिलाया। कल आफ्टरनून ठीक रहेगा, मेरी क्लास भी नहीं है, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी क्लोज्ड वर्ल्ड से बाहर लाऊंगा। लियोरन बहुत खुश हो गई। मैंने उसके गाल पर किस किया। वो प्लेफुल होकर बोली, पैड, तेल वाले चेहरे से किस किया। मैं टिश्यू लेने ही वाला था, तभी उसने अचानक मुझे पकड़कर जोर से किस कर दिया। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो हंसते हुए बोली, अब बराबर हो गया। खाना खत्म करने के बाद मैंने कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूं। लियोरान जाना नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे धीरे से व्हील चेयर के साथ ऊपर भेज दिया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, वो चाहती थी कि आगे हर दिन ऐसा ही हो, कोजी और खुश। मैं भी थोड़ी देर बाद रूम में गया। नहाकर जब बाहर आया तो मैंने ब्लैक पैजामास पहने हुए थे। लियोरान की नज़र सीधे मेरी नेक पर गई। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, फेयर स्किन, टॉल बॉडी। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी गर्मी उठी। वो जल्दी से अपना चेहरा घुमा लेती है। उसे डर था कि उसकी रिएक्शन मुझे अनकंफर्टेबल न कर दे। अभी तक वो सिर्फ हग्स तक ही कंफर्टेबल थी, इससे आगे जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन फिर भी वो चुपके चुपके मुझे देख रही थी और खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बेड पर आकर लेट गई और लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरे में वो धीरे से मेरे पास आई और मेरी बाहों में सिमट गई। मैंने दांत भींचकर धीरे से कहा, तुम इतने कम कपड़े पहनकर ऐसे पास आ रही हो? मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं जानबूझकर उसे टीज कर रहा था। वो हल्के से बोली, तो मत करो कंट्रोल। बस। ये वर्ड्स सुनते ही सब बदल गया। मैंने खुद को रोका नहीं, उसे पलटकर बेड पर दबा दिया और उस पर अपना कंट्रोल खो दिया। कुछ ही देर में मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके लिप्स धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे और मेरी नेक पर मार्क्स छोड़ दिए। वो धीरे से प्रोटेस्ट करने लगी, कल मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? तभी मैंने उसे छोड़ा और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अभी तो डर लग रहा है? जब तुम मुझे टीज कर रही थी तब नहीं सोचा? मेरी आवाज़ में डिज़ायर सुनकर वो तुरंत हार मान गई। मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम इतने जल्दी लूज कंट्रोल करोगे। अब वो सच में डर गई थी। सॉरी, अब कभी टीज नहीं करूंगी, मैंने दांत भींच कर कहा। अगर अगली बार ऐसा किया तो इतना आसान नहीं होगा। फिर मैं उठकर बाथरूम चला गया। कुछ ही देर में शावर की आवाज़ आने लगी। वो पिलो से अपना चेहरा छुपाकर सोच रही थी, मैं मर जाऊंगी। मैंने फिर से आग लगा दी, ओ मेरे वजह से बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और बेड पर वापस लेट गया। वो मुझसे दूर हट गई थी, जैसे उसे मेरी बॉडी से ठंड महसूस हो रही हो। उसने सोचा, क्या उसने कोल्ड शावर लिया? उसका दिल दुख गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं उसे ऐसे टीज नहीं करूंगी। मैं थोड़ा दूर हट गया तो लियोरान ने आंखें बंद कर लीं और खुद को ही दोष देने लगी। मैं बहुत ग्रीडी हो रही हूँ। पहले बस इतना चाहती थी कि एओ मेरे पास रहे, अब मैं उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती हूँ। क्या मैं उसे फोर्स करूंगी कि वो मुझसे प्यार करे? ये सोचकर वो खुद ही डर गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस वो मेरे पास रहे, वही काफ़ी है। अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। वो बहुत सेंसिटिव थी, और जैसे ही मैंने उससे दूरी बनाई वो फिर से खुद को बेकार समझने लगी। उधर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे आदत हो गई थी, लियोरान को हग किए बिना नींद नहीं आती थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, लियोरान। लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो सो चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा वो सच में सो गई है, तो मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा, उसकी कमर पकड़कर उसे हग कर लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ पर रख दिया। उस पल लियोरन के दिल में जैसे रोशनी आ गई। अंधेरे में दबा हुआ एक छोटा सा फूल फिर से खिलने लगा। उसे समझ आ गया, वो फिर हार गई। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी एक छोटी सी एक्शन ने ही उसका दिल फिर से जीत लिया। वो चाहे खुद को कितनी भी बार समझाए, लेकिन मेरी एक नज़र या टच उसकी सारी वॉल्स तोड़ देता था। उधर शायू घर आया और देखा उसका वॉक इन क्लोजेट पूरी तरह खाली था, जैसे किसी ने लूट लिया हो। वो गुस्से में चिल्लाया, मॉम,
मेरे कपड़े और शूज कहाँ हैं? लिएया आई और इरिटेट होकर बोली, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या सिर्फ तुम्हारा ही क्लोजेट खाली है? शायू शॉक्ड था। मॉम, आपने क्या किया है? कल मुझे फ्रेंड से मिलना है, मैं क्या पहनूंगा? शियाऊ बहुत गुस्से में था। उसके सारे कपड़े और जूते गायब हो चुके थे। अब वो लोगों के सामने कैसे जाएगा? वो सस्ते कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकता था। उसके सारे दोस्त रिच फैमिलीज से थे। उसकी फैमिली बस मिडिल टू अपर क्लास थी और वो उन्हीं कपड़ों के सहारे अपनी इमेज मेंटेन करता था। जब उसकी माँ लिया ने सुना कि उसका बेटा कल दोस्तों से मिलने वाला है, तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कैसे तुम्हें बिना कपड़ों के रहने दूंगी? ऐसा करो, मॉम तुम्हें कल बाहर ले जाएगी नए कपड़े और शूज खरीदने। शियाऊ ने नाखुश होकर भौहें चढ़ा लीं। बेटा, ये बस टेम्पोरेरी है, थोड़ा टॉलरेट करो। जब आओ पैसे लेकर आएगा, तब तुम जितना चाहो खरीद लेना। लिमेया ने उसे समझाया। वो पहले भी मुझे इसी तरह के दर्द भरे तरीकों से फंसा चुकी थी। मछली पकड़नी है तो चारा डालना ही पड़ेगा। ये बस छोटे सैक्रिफाइसेस थे, आगे अच्छे दिन आने वाले थे। ये सुनकर शियाऊ बस दांत भींच कर सहने लगा। आखिर वो इडियट मुझसे बेहतर कैसे है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका गुड सन था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि वो मुझे खुश रखे। अगर उसे कोई फायदा ना होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा। क्यों उसे, जो इतना कैपेबल है, हमेशा मेरे नीचे दबकर रहना पड़े? लेकिन जैसे ही उसे जंगनी वाली बात याद आई, उसके होठों पर एक प्राउड स्माइल आ गई। जिस लड़की को वो बस उंगली स्नैप करके अपने प्यार में गिरा सकता था, वही लड़की जिसे पाने के लिए मैं अपनी इज्जत तक खो चुका था, फिर भी हासिल नहीं कर पाया। ये सोचकर वो सच में खुश हो गया। खासकर जब मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था और कंप्लेन करता था, जबकि मैं जुंगी को परस्यू कर रहा था। उसे ये फीलिंग बहुत पसंद थी कि मैं उससे प्लीड कर रहा हूँ, मॉम, क्यों ना मैं कल अंकल के घर चला जाऊं? शियाऊ ने सोचा कि मेरी शादी लेयुआन से हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो उसे जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए और शायद मुझे जल्दी डिवोर्स लेने के लिए पुश भी कर सके। निच्छा मुस्कुराई। जाकर आओ को प्रेशर डालो। उसे पैसे वाली सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। वो समझ रही थी कि उसका बेटा कुछ और सोच रहा है और शायद वो मुझसे कनेक्शन बनाकर मुझे लोन लेने के लिए फोर्स करेगा। मैं जब उठा, तब तक सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैंने बेड साइड से फोन उठाया और घबराकर बोला, ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। आज हमारे डिपार्टमेंट के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर की क्लास थी। वो हर क्लास की शुरुआत में अटेंडेंस लेते थे और फाइनल ग्रेड भी उसी पर डिपेंड करता था। मैं जल्दी जल्दी वॉश करके बुक्स उठाकर नीचे भागा। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? पेजांगो ने मुझे गेट से निकलते हुए आवाज दी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ड्राइव करके निकल गया। पेजांगो ने थोड़ा हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। ये बच्चा अब पढ़ाई के लिए कितना सीरियस हो गया है। बोलने वाले का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सुनने वाले ने ध्यान दे दिया। युआन ने भी नोटिस किया कि मैं हाल में पढ़ाई में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो अब हर रात सोने से पहले भी टेक्स्ट बुक पढ़ता था। पहले मैं पढ़ाई में इतना सीरियस नहीं था। मैं हमेशा अब्रॉड जाकर अपनी पसंद का मेजर पढ़ना चाहता था। तो क्या मेरा अचानक सीरियस होना इस वजह से था कि मैं अब अब्रॉड नहीं जाना चाहता, या कोई और रीज़न था? लियो रुआन डाइनिंग टेबल पर बैठी ये सब सोच रही थी। अगर पहला रीज़न होता तो वो बहुत खुश होती और उसे मुझे रोकने के लिए मजबूर भी नहीं करना पड़ता। खाना खाने के बाद लियो रुआन अपने रूम में वापस चली गई। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिक्योरिटी कैमरास की फ्लोर प्लान दिख रही थी। मास्टर बेडरूम को छोड़कर हर फ्लोर के हर रूम में कैमरे लगे हुए थे। वो सर्विलांस सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रही थी। जब से उसे पता चला था कि मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं जो कंप्यूटर साइंस में स्किल्ड है, तब से वो केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं ठीक उसी समय क्लासरूम में पहुंचा जब बेल बजी। बस 1 सेकंड बचा था। मैंने राहत की सांस लेते हुए अपना सीना थपथपाया। जब मैंने डेस्क पर अपनी बुक्स रखी, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगली क्लास की टेक्स्ट बुक घर पर भूल आया हूँ। शायद मैंने उसे रात में निकाला था और वापस रखना भूल गया। बिना टेक्स्ट बुक के मैं पूरी तरह लॉस्ट हो जाता। मैं उसी के सहारे प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करता था और करंट लेक्चर समझता था। मैंने सोचा, इस समय डैड ऑफिस में होंगे, मॉम म्यो को स्कूल छोड़ने गई होगी और लियो रुआन तो बाहर आने को तैयार ही नहीं होती। मतलब घर पर कोई नहीं था जो मेरी बुक ला सके। तो मैंने चुपके से फ़ोन निकाला और अपनी एक जूनियर क्लासमेट को मैसेज किया, जिससे मेरी अच्छी बनती थी और जिसकी क्लास नहीं थी। मैंने उसे घर जाकर बुक लाने को कहा। साथ ही मैंने लियो रुआन को भी मैसेज किया कि वो बुक डोर के बाहर रख दे ताकि कोई आकर ले सके। हालांकि लियो रुआन स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो मेरी फ्रेंड है तो उसे पोलाइट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ एक सिंपल और प्यारी लड़की को आते देखा, वो अचानक रेस्टलेस हो गई। ये लड़की क्यों है? इसका और प्यू के बीच क्या रिलेशन है? उस लड़की को कॉन्फिडेंटली चलते हुए देखकर और खुद को व्हील चेयर में देखकर लियो रुआन का पूरा मूड गिर गया। उसने बिना मिले ही बुक को डोर नॉब पर टांग दिया, दरवाजा बंद किया और क्वाइटली व्हील चेयर पुश करते हुए ऊपर चली गई। वो काफी डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी।
उधर जूनियर स्टूडेंट को कुछ पता नहीं था। उसने बुक उठाई और बिना कुछ सोचे चली गई। लियो रुआन व्हीलचेयर पर बैठी ब्लैंक स्टेयर में खो गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं इस वक्त स्कूल में क्या कर रहा हूँ। उसे रियलाइज हुआ कि घर में बंद रहकर वो मुझसे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। उसे ये तक नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स कौन हैं या मैं रोज क्लास के बाद क्या करता हूँ। उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। शायद इसलिए मैं उसके पास सोते हुए भी उससे दूर लगता था। हमारी जिंदगी जैसे दो पैरेलल लाइंस थीं जो कभी मिल ही नहीं सकती जब तक कि वो खुद अपनी डायरेक्शन ना बदले और बाहर ना जाए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अभी भी ये सोच रहा था कि लियो रुआन को कैसे बाहर जाने के लिए तैयार करूं, और उधर मेरी एक छोटी सी एक्शन ने ही उसे खुद से बाहर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लियो रुआन थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने फिर से स्कूल फोरम और मैसेज बोर्ड्स खोल लिए। ये उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा फोरम्स के जरिए मेरी कैंपस लाइफ समझने की कोशिश करती थी। आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। उसने तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना लिया था। जैसे ही किसी पोस्ट में मेरे नाम का एक भी कैरेक्टर आता, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उसके फोरम फीड के फ्रंट पेज पर आ जाता, ताकि वो आसानी से मेरे बारे में अपडेट्स ले सके। धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चला और सुबह निकल गई। मुझे याद आया कि मैंने लुआन से प्रॉमिस किया था कि आज आफ्टरनून में शिफ्टिंग करनी है, तो क्लास खत्म होते ही मैं जल्दी से घर वापस भागा। मेरे पास काफ़ी सामान था और पैकिंग करना भी हैसल होने वाला था। जब मैं घर पहुंचा तो लुआन ने पहले ही लंच तैयार कर लिया था और बस मेरे आने का वेट कर रही थी। हमने साथ में खुशी खुशी लंच किया। खाने के बाद लुआन ने मुझे डिशेस में हेल्प करने नहीं दिया। उसे पता था कि आज हमें शिफ्ट करना है, तो उसने मुझे और लियू यान को ऊपर जाकर अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। मैंने लियू यान को व्हीलचेयर में पुश करते हुए पूछा, तुम तो घर पर नहीं थी, क्या तुम्हारा सामान ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है? उसने सिर्फ स्टडी रूम की बुक्स ही अरेंज की थी, लेकिन लुआन के मन में एक छोटा सा सीक्रेट था। वो चाहती थी कि मैं वापस आकर उसके साथ मिलकर उसका सामान अरेंज करूं, जैसे एक अच्छा हस्बैंड उसकी मदद कर रहा हो। मैं भी सुबह बिजी थी। चलो, हम दोनों साथ में ऑर्गेनाइज और पैक करते हैं। उसने कामली झूठ बोला, बिना ब्लश किए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास बहुत सामान है। पहले हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर बाद में मूव करेंगे। मैं चाहता था कि लियो रुआन भी पार्टिसिपेट करे, ताकि उसे यूजलेस फील ना हो। ये सुनकर लियो यान हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। मैंने अपने सारे कपड़े और बैग्स जो नए घर में ले जाने थे बेड पर फेंक दिए। थोड़ी ही देर में वो एक छोटे पहाड़ जैसे ढेर में बदल गए। लियू यान बेड के पास बैठ गई और मेरी मदद करने लगी। वो कपड़ों को फोल्ड करती और फिर एक एक करके कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखती जा रही थी। हम दोनों ने काम क्लियरली डिवाइड कर लिया था। मैं सामान इकट्ठा कर रहा था और वो उसे नीटली ऑर्गेनाइज और पैक कर रही थी। हमारी टीम वर्क काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे अंडरवेयर पर पड़ी, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगीं और उसके कान तुरंत लाल हो गए। मैं वॉक इन क्लोजेट से आवाज़ लगाता हूँ, लियो रुआन, तुम्हें कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं? अपनी ऑकवर्डनेस से बचने के लिए लियो रुआन जल्दी से व्हीलचेयर घुमाकर क्लोजेट की तरफ आ गई। उसने जल्दी से कहा, ये सारे ले जाओ।